हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो पहला आर्ट फॉर्म, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं न्यूज़ में, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है पत्ता चित्रा पेंटिंग। तो पत्ता चित्रा पेंटिंग कहाँ की है? उड़ीसा की, आपको याद रखना है। दिस इज अ पत्ता चित्रा पेंटिंग। क्लॉथ पर बेसिकली इसको पेंट किया जाता है ना। क्लॉथ पे इसको पेंट किया जाता है और बहुत ही कलरफुल होती है, दिख रही है, कलरफुल होती है, पेंट किया जाता है, मोटिव्स होते हैं, है ना। तो बस ये याद रखना है। पट्टा चित्रा कहाँ की है? पत्ता चित्रा कहाँ की है? पत्ता चित्रा। देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हो कि ये है क्या? ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि है कहाँ की। उड़ीसा की है, यही इंपॉर्टेंट है। पत्ता मतलब क्या होता है? पत्ता और चित्रा। चित्र मतलब आर्ट, है ना। चित्र मतलब आर्ट, और पत्ता मतलब एक कोई चीज जिसपे आप बना रहे हो, तो दैट इज अ क्लॉथ, है ना। तो क्लॉथ पे आर्ट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पत्ता चित्रा आर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है थोलू पवकोथू, है ना। थोल पवकोथू, ठीक है। थोल पवकोथू ये कहाँ का है? इन साउथ का कोई नाम दिख रहा है? केरला का है ना। ये किस पे बेस्ड है? रामायण पे बेस्ड है। क्या है ये? शैडो पपेट्री, है ना। शैडो पपेट्स होते हैं ना, जैसे देखा होगा आपने कि एक स्क्रीन होती है ना। अब स्क्रीन पे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि पीछे से वो जो उनकी कठपुतलियाँ होती है ना, वो ऐसे परफॉर्म कर रही होती हैं, और यहाँ से लाइट आ रही होती है ना। यहाँ से लाइट आ रही होती है और यहाँ पे स्क्रीन होती है, और आप इधर बैठे होते हो देखने के लिए, है ना। तो इसका क्या शैडो पड़ता है, इधर शैडो पड़ता है, इसीलिए इसको शैडो पपेट्री बोलते हैं, है ना। तो थोलू पवकथू क्या है? शैडो पेपेट्री है। कहाँ की? केरला की। किस पे बेस्ड है? रामायण पे बेस्ड है। और कुछ शैडो पेपेट्रीज देख लेते हैं। तोगालू बोम्बेयता जो कि कर्नाटका की है। थोलू बोमलता ये आंध्र प्रदेश की है। और रावण छाया ये कहाँ की है? उड़ीसा की। ये आपको याद रखना है। रावण छाया कहाँ का है? उड़ीसा का है ना। तोगालू बोम्बेयता कहाँ का है? कर्नाटका का। थोलू बोमलता कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सतरास के बारे में बात करते हैं। क्या है ये बेसिकली एक मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है। 16th सेंचुरी में क्रिएट हुए थे। न्यू वैष्णवाइज रिफॉर्मेंस मूवमेंट में स्टार्ट हुए थे। किसने स्टार्ट किया था? शंकरा देवा ने, ठीक है। हिज टीचिंग फोकस ऑन प्रेयर एंड चैंटिंग इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप, है ना। तो ये बेसिकली जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे शंकरा देवा। ये बिलीव करते थे प्रेयर में और नाम जपने में, है ना। नाम जपो, ये किसने बोला था? नाम जपो, बताओ तो जरा, किसने बोला था? नाम जपो पंजाबी में बोला था इन्होंने। अब इतना तो बता दिया, अब बता देना कौन से भगवान थे जिन्होंने बताया था ये नाम जपो, है ना। बताना नीचे कमेंट करके। तो सदरा के बारे में समझ में आया किसका है? ये शंकरा देवा का है। कहाँ का है? शंकरा देवा कहाँ के हैं? असम के, ठीक है। उन्होंने असम में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्या था ये? न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट, है ना। समझ में आ गया। आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, ये ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है। भावना का है, ये भी असम का ही है। ये भी वही है शंकरा देवा जिन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। किस लैंग्वेज में है? असामीज एंड ब्रजवरी लैंग्वेजेस में, ठीक है। क्या होता है ये भावना? ये एक थिएटर में परफॉर्मेंस होता है, भावना, है ना। थिएटर में क्या होता है? ये थिएटर में परफॉर्मेंस होता है। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं भावना में? खोल, ताल, दोबा और नागरा, ठीक है। खोल, ताल, दोबा एंड नागरा, ठीक है। तो ये हैं भावना में क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद कंबाला के बारे में बात करते हैं। कंबला क्या है? कंबला एक एनुअल बफेलो रेस है कर्नाटका में। ये देखो, दिस इज कंबला, ठीक है। तो इट इज अ बफेलो रेस इन कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट में पहला आता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। किनका है ये? सिख का है, आपको पता ही होगा। सिख, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिख्स और महंस की कहानी है ना। इसमें क्या था कि भाई करप्ट हो गए थे ये लोग, महंस बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो सिख्स थे उनको अपना रेगुलेशन वापस चाहिए था, तो उसी का मूवमेंट है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट।
तो इसको अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं। कब हुई थी? 1922-1925 फॉर द लिबरेशन ऑफ देयर गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा का कंट्रोल उनको अपने पास चाहिए था, सिक्स को, है ना। जो गुरुद्वारा क्या है, होली श्रेंस एंड सिक्स के, है ना। पहले इनको कौन कंट्रोल करते थे? प्रीस्ट। इन्हीं प्रीस्ट को बोलते थे महंस, है ना। और ये महंस बहुत करप्ट हो गए थे, है ना। ये बहुत करप्ट हो गए थे, बोले हमारा राइट है इन सब पे, है ना। तो अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे, तो उनको चाहिए नहीं था। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिक्स वर ट्रांसफॉर्म्ड एंड गिवन ओवर टू उदासी महंस बाय ब्रिटिशर्स, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने इनको उदासी महंस को दे दिया था। महंस कंसिडर गुरुद्वारा एज ए fiefdom, fiefdom मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है ना। एंड एनकरेज प्रैक्टिसेस सच एज आइडल वर्शिप, डिस्क्रिमिनेशन विद दलित्स, ड्रिंकिंग इन वायलेशन ऑफ द टेनेट्स ऑफ सिखिज्म। आप सिखिज्म में आप कभी गुरुद्वारा गए हो तो वहाँ पे कोई मूर्ति दिखती है क्या? नहीं ना, मूर्ति वूर्ति तो होती नहीं ना वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, गुरुद्वारा आप कभी जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे सत्संग होता रहता है ना। तो दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, है ना। वो सोल में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन नाम जपने में बिलीव करते हैं, है ना। नाम जप उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये सब को हटाने के लिए, बेसिकली महंस के करप्शन को हटाने के लिए सिक्स ने ये रिफॉर्म मूवमेंट किया था। अब पीपल हु एगिटेटेड अगेंस्ट सच पर्सन वर सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रिजल्ट वाज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एंड अकाली मूवमेंट। तो इसमें एक प्रबंधक कमेटी बनी थी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री से एक बार ये रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि न्यूज़ में आता तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में जाके इसको पढ़ लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो अभी ये 4 फरवरी कब हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट? 4 फरवरी 1922 को। इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, है ना। अब इसमें हुआ क्या था? चौरी चौरा इसमें कांड में हुआ क्या था? तो चौरी चौरा बेसिकली एक जगह है, कहाँ पे? गोरखपुर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बोलो, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, है ना। अब इसमें क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस वालों को मारा था बहुत ज्यादा, मतलब जला वला दिया था पुलिस वालों को, है ना, बंद करके जला दिया था। वह थ्रैश बाय द पुलिस फॉर मॉकिंग फॉरेन क्लोथ्स, मीट एंड लिक्वर। तो इसमें क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन को फायर में डाल दिया, मतलब आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में, और 23 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। फिर more than 200 protesters were put on trial by British administration. 19 sentences है, 6 खत्म, ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखो किसका था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके बाद हुआ क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था गांधी जी ने। और इसमें हुआ क्या था? पुलिस स्टेशन को फायर में जला दिया, बेसिकली जला दिया था पुलिस स्टेशन को, तो बहुत लोग मर गए थे, बस इतना ही याद रखना है। गांधी डिसीजन टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा ड्यू टू द फियर ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडिकल फोर्सेस वाज नॉट सपोर्टेड बाय मेनी एंड सेड अनजस्टिफाइबल। तो ये किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, इवन जवाहरलाल नेहरू और वो उस समय जो लीडर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। दे वांटेड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी, इन्होंने दे वांटेड कि कंटिन्यू होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पर गांधी जी ने बोला कि हमको ये आदत नहीं लगानी इस चीज़ की, नॉन वायलेंस की हमको आदत नहीं लगानी है ना। पीपल डोंट अंडरस्टैंड माई मैसेज। गांधी जी सेड कि भाई नॉन वायलेंस का मैसेज अभी लोग समझते नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पर्सनैलिटीज इन न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला कौन है? राजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव का फाउंडेशन स्टोन लगा है कहाँ पे? चित्तौरा लेक, बहरेच, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्या है ये? बेसिकली he started with gathering together heads of the tribes including Tharu and Banjara and the rulers of several small states to resist the Turkish invaders. नॉर्मल सी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। The Battle of Bhareich is mentioned in the Persian hagiography Mirat-e-Musadi written by अब्दुल रहम चिश्ती। तो ये याद कर लेना कि ये किसने लिखी है? मिरत-ई-मसूदी, सॉरी, मिरत-ई-मसूदी किसने लिखी है? अब्दुल रहमान चिश्ती। किसने लिखी है? अब्दुल रहमान चिश्ती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मन्नथु पद्मनाभन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? एक सोशल रिफॉर्मर थे, केरला के, बेसिकली फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने, ये फाउंडर थे किसके? नायर सर्विस सोसाइटी के, है ना, जो नायर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, बस इतना याद रखो। मन्नथु पद्मनाभन, है ना। फिर उसके बाद आते हैं आया वैकुंठ स्वामिकल। अय्या वैकुंठ स्वामिकल, इन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ड एंड वन गॉड। ऐसा ही 2 स्लोगन और हैं, एक में है नो कास्ट नो रिलीजन, है ना, नो रिलीजन। ये किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बताओगे। ये नो कास्ट नो रिलीजन वाला जो स्लोगन है ये किसने दिया था? ये भी आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। पहला है कुंभ मेला। कुंभ मेला कब होता है? 12 साल में एक बार होता है ना। पिछले हरिद्वार में हुआ था,
अब इसमें होता क्या, कुंभ मेला में बहुत क्वांटिटी में लोग आते हैं, मास कॉन्ग्रेगेशन होता है पिलग्रिम्स का। फिर वो होली, वो जो गंगा या जो भी रिवर में हो रहा होता है, गंगा, शिप्रा या गोदावरी, इन सब में डिप लेते हैं। हरिद्वार में है तो गंगा में डिप लेते हैं, और मतलब ऐसे उनको लगता है कि सारे पाप धुल गए टाइप है ना। तो तो वो होता है कुंभ मेला, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर होता है? 4 सिटीज में होता है। प्रयागराज दैट इज उत्तर प्रदेश में, जो पहले, हाँ प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, है ना। फिर हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है ना। प्रयागराज में बेसिकली कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा यमुना का, है ना, और सरस्वती का। गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे मिलती है यहाँ के। हरिद्वार में गंगा रिवर है अपनी, उज्जैन में शिप्रा रिवर है और नासिक में गोदावरी रिवर है। तो इन सब में कुंभ मेला सेलिब्रेट होता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट में है ये, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है ये, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और रंगाली बिहू के बारे में बात करते हैं। तो बिहू बेसिकली असम का है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहग बिहू, असमीज का न्यू ईयर है बेसिकली। एक मिनट रुको, इसको हम ना चेंज कर देते हैं, ब्लैक में कर देते हैं। समझ में आया? असम का है, बोहाग बिहू है। उसके बाद इसको बोहाग बिहू भी बोलते हैं और असमीज का न्यू ईयर है ना। उसके बाद बैसाखी तो सबको मालूम है, पंजाब का फेस्टिवल है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। और गुरु गोविंद सिंह जी चोज द फेस्टिवल एज अ मूवमेंट टू एस्टैब्लिश खालसा, है ना। तो खालसा एस्टैब्लिश करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको एज अ फेस्टिवल चुना था, है ना, मूवमेंट चुना था। मतलब इसी समय खालसा एस्टैब्लिश हुआ था, इसी फेस्टिवल के टाइम खालसा को एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद नाबा बर्षा के बारे में बात करते हैं। नाबा बर्षा क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, नाबा बर्षा, ऐसे बंगाली नाम लग रहा है ना, नाबा बर्षा। नाबा बर्षा एज इट इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसको पल्ला बैसाख भी बोलते हैं, पहला बैसाख भी, पोइला बैसाख भी बोलते हैं, है ना। दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर एज पर बंगाली कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद पुथांदू के बारे में बात करते हैं। पुथांदू क्या है? पुथांदू तमिलनाडु का न्यू ईयर है ना, संगम लिटरेचर में इसका मेंशन्ड है। तमिलनाडु का न्यू ईयर है, संगम लिटरेचर में इसका मेंशन्ड है, दैट इज पुथांदू। फिर उसके बाद आते हैं विशु पे। विशु क्या है? विशु केरला का न्यू ईयर है। ये सारे न्यू ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वैसाखी था, है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल। उसके बाद नाबा बर्षा बंगाली का न्यू ईयर है, पुथांदू जो है वो तमिलनाडु का न्यू ईयर है, विशु किसका है? केरला का न्यू ईयर है। इसमें विशु मतलब विष्णु, है ना, विशु मतलब विष्णु। तो इसमें विष्णु और कृष्णा की बेसिकली पूजा की जाती है इस टाइप से। महाविशुवा संक्रांति, वहाँ महाविशुवा संक्रांति किसका है? उड़ीसा का, है ना। जगन्नाथ टेम्पल में इनकी पूजा होती है। उसके बाद शिग्मोत्सव को बेसिकली शिमगो भी बोलते हैं। शिमगो कहाँ सेलिब्रेट होता है? गोवा में। फुल मून डे में सब सेलिब्रेट होता है 2 वीक्स बिफोर होली के 2 हफ्ते पहले, है ना। इट सिग्निफाइज अ चेंज इन सीजन फ्रॉम विंटर टू समर एंड सेलिब्रेट्स पैडी हार्वेस्ट। तो राइस का हार्वेस्टिंग को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशनल फोक डांसेस जो हैं, जैसे घोड़ा मोदनी, घोपा एंड फुगादी, ये सब यहाँ पे उस समय होते हैं, उस टाइम पे, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो शिग्मोत्सव ये कहाँ का है? गोवा का, ठीक है। कब होता है? मार्च के आसपास, मतलब मार्च से थोड़ा पहले, 2 वीक बिफोर होली, है ना। फिर आता है जूड़ शीतल कहाँ है? जूड़ शीतल बिहार का है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैथिली न्यू ईयर, है ना। इट डिनोट इन दिस फेस्टिवल पीपल डोनोट अर्दन पिक्चर कंटेनिंग वाटर टू प्रीस्ट इन टेम्पल्स, है ना। तो जो पानी का मटका होता है वो डोनेट किया जाता है इसमें, ठीक है। समझ आ गया? चलो आखिरी स्लाइड पढ़ते हैं। डिकिंसोनिया क्या है? ये बेसिक, एक मिनट यार, इसको वो कर देते हैं। व्हाट इज डिकिंसोनिया? डिकिंसोनिया एनिमल है, अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल है ये, है ना। 2019 में इसके फॉसिल्स 2019 में डेनिसोवियंस के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे, है ना, इन साइबेरियन केव। ये क्या ही याद करोगे ये पर देख लो कि डिकिंसोनिया क्या है, ऐसे नाम आ जाए तो बस ऐसे पता होना चाहिए कोई एनिमल का नाम है ये, है ना। अभी नहीं है। भीमबेटका के बारे में बात करते हैं। भीमबेटका केव्स कहाँ पर है? भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में, है ना। ओल्डेस्ट केव्स है। यहाँ पे आपको वो पेंटिंग्स मिल जाएंगी, वो लाइन वाली, है ना, बहुत पुराने भीमबेटका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ना, 12,000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली रिलीजियस कैरेक्टर जो है मंदिर का, जहाँ भी वर्शिप हो रही है, मॉस्क में हो रही है या फिर गुरुद्वारे में हो रही है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ज़ो ट्राइब कहाँ की हैं? कहाँ मिलती हैं ज़ो ट्राइब? इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में। उसके बाद
क्यूटिया कोन्स, कुटिया कोन्स कहाँ के हैं? ये पीवीटीजी है, बेसिकली आपको उड़ीसा में मिलेंगे ये, है ना। बस यही है, कुटिया कोन्स आपको हाँ उड़ीसा में मिलेंगे, वहाँ की ट्राइब है ये। इसके बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, कवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी ड्यू टू टाइम लिमिट्स, है ना। तो कुटिया कोन्स जो है वो आप पढ़ लेना एक बार। ट्राइब है कहाँ की? उड़ीसा की है। फैमिली इसकी मोस्टली न्यूक्लियर और पेट्रियार्कल है ना, समझ में आ गया? न्यूक्लियर और पेट्रियार्कल है। तो आई गेस ये खत्म हो चुका है अब, है ना। तो हमने जितना डिस्कस किया है, जस्ट मिनट, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, फरवरी मार्च और अप्रैल करके तो कर ही लिए हैं, है ना। बाकी सिंस अभी बहुत मतलब अगले महीने अक्टूबर में प्रीलिम्स है ना। अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है ना। तो सितंबर और अक्टूबर आपके पास है ना। तो सितंबर में करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जून से बचे यहाँ पे, जून जुलाई और अगस्त, ये आप एक बार खुद से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कवर हम नहीं कर पाएंगे ये जून जुलाई अगस्त के, ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, है ना। और मैथ्स का लेक्चर आने वाला है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैथ्स के हम अभी सीरीज इसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। मैथ्स की सीरीज कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होंगे, बाकी वेबसाइट पे ही हम अपलोड करेंगे। तो नहीं किया अगर रजिस्टर वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए। उसमें हम क्या क्या बात करेंगे मैप्स में? हम नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, मतलब सारा कवर करेंगे। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। माउंटेन पासेस हो गए आपके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं, है ना। सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप्स, ये सब हम उसमें कवर करने वाले हैं ना। तो शायद छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे, 20 लेक्चर्स बेसिकली रहेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कवर कर लें, लगभग 20 लेक्चर्स के आसपास है। हो जाएगा कवर, है ना। प्रीलिम से पहले कर देंगे कवर, टेंशन ना लो आप लोग, है ना। बाकी हाँ, वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि वहीं पे हम फ्री कोर्सेज के सेक्शन में इसको लॉन्च करने वाले हैं। अब से हम जितने भी कोर्सेज हैं ऐसे वाले, वो सारे हम वहीं लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो डू रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट, है ना। डू रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट। कहाँ पे? वेबसाइट का नाम क्या है? www.thelaymanway.com, है ना। thelaymanway.com। अगर इस लेक्चर से कोई क्वेरी है आपको, तो queries@thelaymanway.com पे आप हमको मेल कर सकते हैं ना। और अगर कोई और आप चाहते हो हम लेक्चर लाएं अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप तो खैर प्रीलिम्स आने ही वाला है, तो ये प्रीलिम्स के बाद ही होगा। कोई भी नया कोर्स आएगा तो वो प्रीलिम्स के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी बस हम मैप्स करेंगे और थोड़ा बहुत सी सेट का मैं सोच रहा हूँ, सी सेट पेपर 2 का अगर आपको चाहिए हो तो बनाने का, अगर चाहिए तो ही। उसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, सी सेट पेपर 2 में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हाँ हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे ना, ट्रिक्स लगा के। तो ये मैं सोच रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो बताओ, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है ना। तो अगर चाहिए हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ, मतलब हम फिर स्टार्ट करेंगे, साथ में सॉल्व कर लेंगे बैठे बैठे, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज लगाते रहो, है ना। टेस्ट सीरीज लगाते रहना, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना काफ़ी सारे, है ना, ताकि आपका वो एग्जाम का पैटर्न बने अपने साथ, और आपको मिस्टेक्स अपनी पता चलेंगी फुल लेंथ टेस्ट में क्या मिस्टेक्स होती हैं, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही ईजी रहता है। थोड़ा कॉमन सेंस और लॉजिक और एलिमिनेशन जो सिखाया है वो सब लगा के क्वेश्चन करना, और हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, है ना। तभी चीज़ें हो पाती हैं। जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो यूपीएससी कैसे बिलीव करेगा? खुद में तो पहले भरोसा होना चाहिए ना। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। बताना कमेंट करके कौन सा चाहिए अगला लेक्चर। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, है ना। बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, और बाय बाय।